So today I am going to explain class 5th and the name of the chapter is Robinson Crusoe discovers a footprint. तो जैसे कि आप इसका नाम सुनोगे तो इसमें वर्ड डिस्कवर्स का यूज़ किया है. तो डिस्कवर्स का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि कोई एडवेंचर स्टोरी हो सकती है शायद. तो हम देखने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं. इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं और इन्जॉय करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. So, इसमें क्या बोल रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी शायद कोई सी में शायद ट्रैवल कर रहा था अपनी शिप से और कोई टर्बुलेंस आया होगा और उसकी जो शिप होगी वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी. तो इसमें बोल रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो सी में टर्बुलेंस आने की वजह से ख़राब हो गई थी, टूट गई थी. He had been alone for many years and longed for company. और रॉबिन्सन क्रूसो मतलब he had been alone for many years मतलब रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पे अटक गया था और वो बहुत ही सालों तक वो अकेला था और किसी से उसकी बात करने की, क्योंकि उस आइलैंड पे कोई और था ही नहीं. तो वो जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसका बहुत मन कर रहा था कि मैं किसी से बात करूं, मेरी किसी के साथ कंपनी होए. तो वो उसको मिलने आई थी क्योंकि वो आइलैंड पे अकेला था. तो वो आइलैंड पे बहुत सालों से अकेला था. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. और एक दिन वो गया सैंड में, बाहर गया, वो जहाँ पे भी रह रहा था वो बाहर आया और उसने देखा कि एक फुटप्रिंट है किसी इंसान का. तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि किसका फुटप्रिंट है और फिर उस रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या बोल रहा है कि एक दिन जब मैं अपने बोट के पास जा रहा था तो मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, मतलब मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गया. मुझे बात समझ ही नहीं आई कि आई सॉ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. मैंने किसी आदमी का फुटप्रिंट देखा, पैर का निशान देखा सैंड पर. वो सरप्राइज़ हो गया था कि यहाँ पर तो मैं इसमें ही रहता हूँ, तो ये फुटप्रिंट यहाँ पे कैसे आया. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर और सी एनीथिंग. तो वो क्या हुआ, वो एकदम से सरप्राइज हो गया, वो एकदम से अलर्ट हो गया. मैंने इधर उधर सुना कि कोई है क्या मेरे पास. फिर मैंने इधर उधर भी देखा रॉबिन्सन क्रूसो ने. तो इसमें आई का मतलब है, आई मतलब रॉबिन्सन क्रूसो. तो रॉबिन्सन क्रूसो ने इधर उधर देखा, उसने सुना कि किसी आदमी की आवाज़ है क्या. वो थोड़ा अलर्ट हो गया था. आई कुड नीदर हियर और सी एनीथिंग. ना ही मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही मैं कुछ देख सकता था. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. तो वो रॉबिन्सन क्रूसो क्या गया, कहीं ऊंची जगह पे चढ़ा रॉबिन्सन क्रूसो और वो किसी ऊंची सी जगह पर चढ़ा और उसने सोचा कि शायद मुझे ऊपर चढ़ के कुछ दिखे, क्योंकि ऊपर से बेटर व्यू आता है. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. मैं शोर के ऊपर भी गया और शोर के नीचे भी गया. बट इट वॉज नो गुड. पर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. तो रॉबिन्सन क्रूसो कह रहा है कि मुझे कोई और फुटप्रिंट दिखा ही नहीं, वो अकेला एक फुटप्रिंट था. अब भाई किसी का फुटप्रिंट होगा तो दो पैरों का फुटप्रिंट होगा, पर उसे तो बस एक ही पैर का फुटप्रिंट दिख रहा था. I went to it again
to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो रॉबिन्सन क्रूसो फिर से उस फुटप्रिंट के पास गया और सोचा उसने कि क्या मेरी मैं बात इमेजिन तो नहीं कर रहा, पर सच में ये बात थी कि वहाँ पे बस एक ही फुटप्रिंट था और वो बस एक ही था, उसका दूसरा पैर का फुटप्रिंट था ही नहीं, बस एक ही पैर का फुटप्रिंट था. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, for there was exactly the print of a foot. Toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो वो क्या बोल रहा है रॉबिन्सन क्रूसो बोल रहा है कि मैंने वो गलती से नहीं, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैं ये बात गलती से नहीं बोल रहा. वहाँ पे सच में एक फुट का ही पूरा प्रिंट था. जो सैंड पे जो प्रिंट होता है, जैसे आप भी कभी बीच पे गए होगे तो बीच पे फुटप्रिंट, जैसे आप कहीं पे चलते हो तो कहीं पे ऐसी रेत होती है कि आपका फुटप्रिंट आ जाता है. तो वो बोल रहा है कि मेरे से गलती नहीं हुई है, वहाँ पे सच में एक फुटप्रिंट था. प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. और जो मेरा फुटप्रिंट था, जो उसका फुटप्रिंट था जो उसे मिला, उसमें हील्स थी, टोज थे, वो एक फुट का ही, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे फुट के, सारे पार्ट्स थे. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और मैं इमेजिन ही नहीं कर सका कि वो वहाँ पे आया कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो वो अकेला था. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. मैं वहाँ पे बहुत देर तक सोचता रहा, पर मैं और ही और कंफ्यूज होता रहा. वो रॉबिन्सन क्रूसो बार बार कंफ्यूज हो रहा था, मतलब जितना वो सोच रहा था उसके बारे में, वो उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember, neither I used the ladder or went in by the hole in the cave. तो लास्ट में वो घर पे गया. रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ही डर गया था और वो घर पे गया बहुत ही डरा हुआ. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स. तो जैसे वो 1-2 कदम बढ़ा रहा था, वो पीछे मुड़ के ऐसे देख रहा था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी बुश है ना या ट्री है, मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बुश देख रही हूँ, और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी है. मैं इतना डरा हुआ था. When I came to my cave, which I called my castle, और जब मैं अपने केव में गया, वो अपनी केव को कासल बोलता था, तो जब मैं अपने कासल में गया, जब मैं अपनी केव में गया, I ran inside it. मैं उसमें भागा, इतनी तेज भागा, as if I was being chased. जैसे इतना ऐसे भागा मैं, इस तरीके से मैं भागा जैसे मुझे मेरा कोई पीछा कर रहा है, या मैं किसी चीज़ से भाग रहा हूँ, जैसे मैं चेस हो रहा हूँ किसी चीज़ से. I do not remember, neither I used the ladder or went in by the hole. तो उसे ये तक याद नहीं था, वो इतना डरा हुआ था कि उसे ये तक याद नहीं था कि मैं सीढ़ी से गया. उसने एक सीढ़ी लगा रखी होगी शायद वहाँ पे, तो उसे ये नहीं पता था कि मैं वहाँ पे सीढ़ी से गया या फिर मैंने एक होल बना रखा था उससे गया. मैंने एक पत्थर में बड़ा सा होल बना रखा था, मैं या तो फिर मैं उससे पत्थर से गया. Which I called the door. तो वो जो एक होल में जो पत्थर था, उसको वो एक डोर बुलाता था. I ran for cover faster than any animal could run. और मैं इतना तेज़ भागा जितना तेज़ कोई जानवर भी नहीं भाग सकता. I did not sleep that night. मैं उस रात सोया नहीं. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became.
और उसने रॉबिन्सन क्रूसो ने उसके बारे में जितना सोचा, वो कह रहा था रॉबिन्सन क्रूसो कि मैंने उस फुटप्रिंट के बारे में जितना सोचा उतना ज़्यादा मैं और डर गया. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. और वो सोचे थे कि शायद कोई मेनलैंड का कोई बड़ा सा कुछ है, कोई इंसान है, कोई सेवेजेस है. एक सेकेंड. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब ये savages क्या होता है? Savages मतलब wild people in primitive state. Okay, savages मतलब white people in primitive state. वो क्या होता है? Savages मतलब जैसे जो वाइल्ड पीपल होते हैं, मतलब जो ह्यूमन्स बींग्स होते हैं, जंगली होते हैं, और वो मतलब दूसरे ह्यूमन्स को भी खा लेते हैं. ओके, सो उससे लगा कि वो एक सेवेजेस हो सकता है, मतलब वो एक वाइल्ड में से एक लोग भी हो सकता है ना. ऑफ द मेनलैंड क्या होता है? मेनलैंड मतलब मैं तो एक छोटे से आइलैंड में रह रहा हूँ, पर इसका जो इसका जो मेन लैंड रहेगा, मतलब इसका जो बड़ा पार्ट रहेगा, क्या पता वहाँ पे सेवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल रहते हों, और ये फुटप्रिंट एक वाइल्ड पीपल का ही हो, एक वाइल्ड इंसान का ही हो, who had wandered out to the sea in a small boat. तो wandered का मतलब होता है go from place to place without a destination. So क्या पता कि ये एक ऐसा ही कोई आदमी हो, मतलब कोई वाइल्ड ह्यूमन हो, और ये मेनलैंड से आया हुआ ऐसे ही इधर उधर घूमने, मतलब इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती. जैसे हम ऐसे वॉक पे निकल जाते हैं रात में खाने के बाद, तो ऐसे मतलब ऐसे घूमने आया हूँ और इसे पता ही ना हो, मतलब हम ऐसे घूमने नहीं जाते, तो वैसे क्या पता वो आया हो, उसके माइंड में ऐसे बहुत सारी डरावनी ऐसे थॉट्स आने लगी. तो ये वही सोच रहा है. लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट what if he had seen my boat? तो वो बोल रहे हैं luckily I was not at the shore. अच्छी बात है कि मैं उस टाइम पे शोर पे नहीं था, मतलब सी के पास का जो लैंड होता है उसको शोर बोलते हैं. तो अच्छा है कि मैं उस शोर पे नहीं था, क्या पता उसने मेरी बोट देख ली हो. If he had seen my boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill me. तो अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी जब वो आ रहा होगा, तो उसे वो सोच रहा हो, उसे समझ आ गया होगा, उसे रियलाइज़ किया होगा कि कोई और भी कोई इस आइलैंड पे रहता है, और वो दूसरे सेवेजेस के साथ, मतलब दूसरे वाइल्ड लोगों के साथ आ जाता और मुझे पकड़ के खा जाता. तो ये सारी बातें उसके माइंड में आने लगी. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसीलिए वो उसके बाद में ये ऐसी उसके माइंड में यही बातें चल रही थी, और इसीलिए वो अपने केव में, अपने कासल में ही रहा बहुत दिनों तक, और भगवान से उसने प्रे किया, गॉड से प्रे किया कि बस वो यहाँ पे आए ना. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. और अगर कोई इतने दिनों के लिए अंदर थोड़ी ना रह सकता है, तो वो भी उसे थोड़ा भी ठीक लगने लगा, तो उसने सोचा कि चलो अब मैं वापस से जाता हूँ और एक बार इन्वेस्टिगेट करता हूँ. इन्वेस्टिगेट मतलब थोड़ी छानबीन करता हूँ उस एरिया की, और फाइंड आउट करता हूँ कि है कौन वहाँ पे, या फिर है भी, या फिर कोई मेरा ही फुटप्रिंट हो सकता है वो ऐसा सोच रहा है. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. But अभी भी वो हर एक 2-3 स्टेप्स के बाद ऐसे पीछे मुड़कर देखने लगा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था अभी भी थोड़ा सा. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और जैसे कि मैं 2-3 दिन तक उस जगह पे गया और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वो थोड़ा अभी बोल्ड हो गया था.
उसका हौसला बढ़ने लगा, उसे लगा कि शायद यहाँ पे कोई है नहीं। तो उसने क्या किया, आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं वापस से शोर पे जाता हूँ और एक बार फुटप्रिंट की जो छानबीन है एक बार और करता हूँ। तो वो गया शोर पे। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और उसने डिसाइड किया उसको मेजर करने के लिए, उसके खुद के फुटप्रिंट से उसने मेजर किया उसको। As I came closer to footprint, I realized that it could not be my footprint, or because I had not come to this part of the beach since a long time. तो उसने बोला कि जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोचा ऐसा कि मैं तो इस बीच के इस पार्ट पर तो मैं बहुत देर से नहीं आया हूँ। तो ये मेरा फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता है। और सेकेंडली, और दूसरा उसने क्या किया, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्गसाइड दैट फुट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। और जैसे ही उसने अपना एक फुट उस फुटप्रिंट के पास रखा तो उसने देखा कि जो मेरा फुटप्रिंट था उससे बड़ा वो फुटप्रिंट था, जो मेरे फुटप्रिंट से बड़ा था वो फुटप्रिंट। इट सीम लार्जर देन माई ओन, वो मेरे फुटप्रिंट से बड़ा था। माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट समवन वॉज देयर। और मेरा जो डर था, जितना डरा मैं पहला हुआ था, मैं वापस ही उतना डर गया। मैं फिर से घर गया और मुझे ऐसा लगा, अब मुझे ऐसा लगने लगा था, बिलीव होने लगा था मुझे कि इस आइलैंड पे कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड का मतलब होता है कि ऑक्यूपाइड, मतलब किसी ने मेरे आइलैंड पे, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई आ गया है, किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है आइलैंड को। सो द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। अडैप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। सो ये जो ब्यूटीफुल सी स्टोरी है ये लिखी गई है डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। So friends, please subscribe our channel and press the bell icon for future updates. Thanks for watching. Bye bye.